बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जनाब आगे जोड़ते हुए आज की डेट में हम आगे चलते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की सीटें आती हैं ना, ये भी गवर्नमेंट की सीटें ही होती हैं। तो ये सीटें यही हैं। इश्तिहार है आपके पास असिस्टेंट का, स्टेनोटाइपिस्ट का, अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ड्राइवर, नायब कासर, चौकीदार की असामियाँ आई हैं। अहलियत ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट है और मैट्रिक है और प्राइमरी है। यानी कि आपकी अगर ग्रेजुएशन है क्वालिफ़िकेशन तब भी, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है तब भी, मैट्रिक है तब भी, प्राइमरी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और हर सूबे का जो कोटा है वो उन्होंने अलहदा से मुख्तस किया है। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की जो लास्ट डेट है ये 13 अगस्त 2024 है। दरख्वास्त दो तरह से जमा करवाई जा सकती है, ऑनलाइन भी जमा हो जाएगी और ऑफ़लाइन भी जमा हो जाएगी। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कैसे अप्लाई होगा। तो इस सिलसिले के लिए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इसके एडवर्टीज़मेंट पे के देखें सीटें हमारे पास कौन कौन सी हैं। रोज़नामा जंग रावलपिंडी, मंगल 30 जुलाई 2024 को ये सीट आई है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर जो जो सबसे पहले नंबर पर सीट है ये है इस्लामाबाद के लिए। तो इसमें असिस्टेंट की सीट है, 2 सीटें हैं, 18 से लेकर 28 साल तक उम्र है। एक इसमें पंजाब की सीट है और एक सिंध रूरल की सीट है। यानी कि अपॉइंटमेंट होगी आपकी इस्लामाबाद में, और एक सीट पंजाब की है और एक सीट सिंध रूरल की है, यानी कि सिंध के देहाती इलाकों की है। तो स्टेनोटाइपिस्ट की पंजाब की और सिंध की सीट है। ग्रेजुएशन है और 6 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स NITB से आपने करना है इसमें। नेक्स्ट अगला आता है जी, अगली सीट है जी स्टेनोटाइपिस्ट की 14वें स्केल की। ये सारी इस्लामाबाद की पढ़ रहा हूँ। एक सीट है, 18 से 25 साल उम्र, पंजाब की है, इंटरमीडिएट होना चाहिए और मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, यानी कि 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड राइटिंग की आपकी होनी चाहिए स्पीड, और 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का पता हो। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क इसको बोलते हैं जनाब। 13वें स्केल की सीट है, 2 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र, पंजाब की एक और एक सिंध की है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और 3 वीक का IT का जो कोर्स है वो कंडक्ट किया जाएगा बाद में। 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB करवाएगा ये। LDC की लोअर डिवीज़न क्लर्क की सीट है, 11वें स्केल की है, पंजाब की एक ही सीट है ये। मैट्रिक चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, पर वर्ड्स पर मिनट चाहिए। 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय द NITB से आपने 3 वीक का जो है ये कोर्स किया हो। इसके बाद ड्राइवर की 2 सीटें हैं, उम्र 30 साल है इसमें, और ये इस्लामाबाद की हैं सारी। और उसके बाद ड्राइवर के लिए जनाब उन्होंने कहा प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इनके पास। नायब कासद की सीटें हैं, 4-25 साल उम्र, प्राइमरी पास। इसी तरह चौकीदार भी प्राइमरी पास और सेंट्री वर्कर भी प्राइमरी पास होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये सीटें KPK की हैं ये सारी। स्टेनोटाइपिस्ट 8 सीटें हैं और ये सारी KPK की हैं। बाकी उन्होंने डिवीज़न की है मेरिट की और वुमेन की। 18 से 25 साल उम्र, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड ये सेम ऊपर वाली ही है। इसके बाद है जी सीनियर क्लर्क की 2 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र, इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में 3 वीक का आपके पास NITB का कोर्स होना चाहिए। फिर जूनियर क्लर्क की सीट है जी 1, और मैट्रिक होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपका। इसके बाद आता है जी स्टोर कीपर की सीट है, 25 साल इसकी उम्र है और इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का आपका स्टोर कीपर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी फुट कांस्टेबल। ये 91 सीटें हैं KPK की, 25 साल उम्र है और सिंपल मैट्रिक चाहिए। बहुत अच्छी सीट है, KPK वालों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और ये मैकेनिक हैं एक, और मैट्रिक विद 5 ईयर एलिमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर की 30 सीटें हैं, सॉरी 30 नहीं है, ड्राइवर की 8 सीटें हैं, 30 साल उम्र है और ये भी KPK की है, प्राइमरी और साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद नायब कासद की एक सीट है, एक नहीं बल्कि ये जनाब नायब कासद की सीटें हैं 12।
नैब कासद की 12 सीटें हैं। 25 साल इसकी उम्र बताई गई है, प्राइमरी पास होना चाहिए। चौकीदार की 12 सीटें, 25 साल उम्र है, प्राइमरी पास। इसी तरह स्वीपर की 3 सीटें, 25 साल उम्र और ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो अगली सीटें हैं, ये हैं पंजाब की। फिर पंजाब में आ जाएँ जी, सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट की सीट है एक पंजाब से, और ग्रेजुएशन और 6 मंथ का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB से हो। फिर स्टेनोटाइपिस्ट सेम क्राइटेरिया है जो बाकियों के लिए था। फिर आगे आते हैं जी, पंजाब के लिए जूनियर क्लर्क की सीट है, 4 सीटें हैं, मैट्रिक 30 वर्ड और साथ में 3 वीक का कोर्स NITB से। स्टोर कीपर छठा स्केल है, 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र है, मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल का स्टोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आता है जी, टाइपिस्ट की सीटें हैं 5, ये मियाँ वाले की हैं, सॉरी 5वां स्केल है, मियाँ वाले की 1 सीट है, ये मैट्रिक चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर चलाने की स्पीड होनी चाहिए। कांस्टेबल या सिक्योरिटी गार्ड 3 सीटें हैं, तीनों मियाँ वाली की हैं, 18 से 25 साल उम्र, मैट्रिक होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, नायब कासद की 3 सीटें हैं, जिनमें 1 लाहौर की और 2 मियाँ वाली की में 25 साल उम्र और प्राइमरी पास आपका होना चाहिए। इसके बाद है जी, माली की सीट 1 लाहौर से और 25 साल उम्र है, प्राइमरी पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब, हमारी जो अगली सीट है दैट इज़ फ्रॉम द बलूचिस्तान, जूनियर क्लर्क 1 सीट, बलूचिस्तान की मैट्रिक और साथ 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। ड्राइवर की सीट है 1 और 25 साल उम्र और प्राइमरी पास और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस। नायब कासद की सीटें हैं 2, प्राइमरी पास होना चाहिए। चौकीदार की सीटें हैं 2, प्राइमरी पास होनी चाहिए। तो टोटल ये तकरीबन 201 सीटें बनती हैं अप्लाई करने के जी। 2 तरीके हैं जी। ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वेब मेंशन पोस्ट शैल बी entitled to an upper age relaxation of 5 years in the maximum age limit given below or any other relaxation in age limit if admissible under the rule। लेकिन 5 साल की रिलैक्सेशन डाल लें तो जिनकी 25 साल उम्र थी वो 30 साल हो जाएगी और जिनकी अगर 30 थी तो वो 35 हो जाएगी और 28 वालों की हो जाएगी 33। हाँ जी 33 साल, तो 33 साल और 30 साल हो जाएगी। तो इसके बाद अप्लाई करने के लिए जनाब उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये बताई हैं जो मैं आपको आगे जाकर बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि आप नेशनल जॉब पोर्टल NJP पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर आपका नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट बना है तो फिर आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन, पर अभी नहीं होगा क्योंकि ये कल ही सीटें आई हैं और NJP वालों ने अभी अपने पोर्टल पे इनको अपलोड नहीं किया, तो वो हो सकता है एक आधे दिन में अपलोड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जी एज़ पर गिवन क्राइटेरिया आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशन फॉर्म PO बॉक्स नंबर 551 पे आपने सेंड कर देना, असिस्टेंट डायरेक्टर एडवन PO बॉक्स 511 पे आपने सेंड कर देना है ईमेल के थ्रू। नेम ऑफ द पोस्ट, अप्लाई फॉर अलॉन्ग विद कोटा एंड स्टेशन मस्ट बी मैंशनड ऑन द इनवेलप लिफाफे पर। आपने सारा कुछ लिख देना है कि किसके लिए कर रहे हैं। अगर ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो बाहर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। पंजाब के लिए कर रहे हैं, KPK के लिए कर रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो साथ मेंशन करेंगे। तो क्लोजिंग डेट से जनाब आपने ये 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये भेजनी है। अगर फर्स्ट करें ये देखें जी 30 को आई है तो 15 अगस्त 14 से 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट बनेगी जिसमें आपने अप्लाई करना है। और अगर NJP पे करेंगे तो वो तो ऑनलाइन हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है वो बाई पोस्ट भेजेंगे तो उसके लिए ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा या इसको इस तरह का सेम बना लीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट, किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोटा कौन सा है, नाम, फादर नेम और ये सारी डिटेल फिल करके बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप खुद भी बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने सारा डाटा लिखने के बाद आपने एडमिन अपना असिस्टेंट डायरेक्टर एडवन PO बॉक्स नंबर 551 पर आपने सेंड कर देना। उम्मीद है जी कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दोबारा बता दूं नेशनल जॉब पोर्टल पर भी ये आ जाएगी एक आधे दिन के अंदर अंदर। अभी तक यही नहीं आई, मैंने चेक किया है, फिर वक्त तक ये नेशनल जॉब पोर्टल पे कोई नहीं आई। में भी पॉसिबल है एक आधे दिन में आ जाए, नहीं तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। जिनको नेशनल जॉब पोर्टल का इतना नहीं पता वो जो है वो बाई पोस्ट इसको भेज सकते हैं। नेशनल जॉब पोर्टल पे अगर आप अकाउंट बनवाना चाहें तो उसके लिए हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। तो दुआ में याद रखिएगा जी।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।